नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक के भीतर नैतिक मूल्यों को लेकर सवाल उठने लगे तो क्या होता है, और जब उस जगह को संभालने के लिए देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को लाया जाए तो उसके पीछे की कहानी क्या होती है। आज बात एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को अपना पार्ट टाइम चेयरमैन चुना है। बैंक के बोर्ड ने उन्हें 4 साल के लिए एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो आज 30 जून 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि यह फैसला अभी शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। इसके साथ ही वे अगले 3 साल के लिए बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन भी चुने गए हैं, जिस पर अभी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की हरी झंडी मिलना बाकी है। राजीव कुमार का नाम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई नया नहीं है। वे 1984 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और भारत सरकार के कई बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। साल 2017 से 2020 के बीच वे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव रह चुके हैं। वे रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड और भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनके पास न केवल साल 2024 के लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने का अनुभव है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाले आम चुनाव की देखरेख का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। उन्होंने ही अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी बैंकों के बड़े मर्जर और 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रिकैपिटलाइजेशन जैसे कई बेहद कड़े और अहम फैसलों को लागू कराया था। अब वे बैंक के पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती की जगह लेने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे जरूरी और गंभीर हिस्सा है वह यह है कि अतनु चक्रवर्ती ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया था। इस साल मार्च में बैंक के पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के बाद बैंक में लीडरशिप को लेकर एक बड़ी अनिश्चितता और चिंता बनी हुई थी। अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था, और इसके पीछे उन्होंने किसी निजी कारण का नहीं बल्कि मूल्य और नैतिकता का हवाला दिया था। अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि बैंक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या कामकाज के कुछ ऐसे तरीके अपनाए गए हैं जो उनके नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, उनके अनुरूप नहीं है। एक बड़े कॉरपोरेट घराने से जब ऐसी आवाज उठती है तो गवर्नेंस पर सवाल खड़े होते हैं। अब राजीव कुमार की नियुक्ति के साथ उम्मीद की जा रही है कि बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर जो चिंताएं और सवाल पैदा हुए थे वे दूर होंगे। देखना होगा कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव कराने वाले राजीव कुमार इस बड़े बैंक की साख और नैतिकता को कितनी मजबूती दे पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे विशेष रिपोर्ट। अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें